वेलकम टू जुनून बैच। बच्चे लोग, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत मज़े में होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग लेक्चर नंबर 7 में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ेंगे। इस मोशन में हम लोग देखेंगे कि इस जो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस देखा गया है, तो इस चैप्टर को दो तरह से बना सकते हैं हम लोग। एक है फॉर्मूला का यूज़ करके, एक है हम लोग उसी क्वेश्चंस को बिना फार्मूला के ही बना सकते हैं। तो कई क्वेश्चंस ऐसे देखे गए जिसमें अगर आप बिना फार्मूला का बनाना नहीं जानते हैं, इसमें यहाँ इस चैप्टर में कुछ फार्मूला दिए गए हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और साथ साथ आपको यही बताऊंगा कि उसी क्वेश्चंस को बिना फार्मूला का कैसे बनाएंगे। तो कुछ क्वेश्चंस में ऐसा पाया गया प्रीवियस ईयर के कि आपको अगर फार्मूला आता है तो ठीक है, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को बिना फार्मूला का ही बनाना होगा। अगर फार्मूला नहीं आता है तो आपको कुछ क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम होंगे। तो हम लोग अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या। प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब है किसी भी चीज़ को आप ऊपर की तरफ थ्रो कीजिए, या बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर नीचे की तरफ थ्रो कीजिए, थ्रो कीजिए, थ्रो एंड लेफ्ट, इसको बोलते हैं हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। थ्रो कीजिए, छोड़ दीजिए, मतलब बाहर का कोई भी आपका पावर यूज़ नहीं करना है। इसका मोशन ओनली अंडर ग्रेविटी होगा, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर किसी बॉल को ऊपर फेंका जाए, वर्टिकल मोशन, ये वर्टिकल मोशन को भी हम लोग बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर किसी बॉल को नीचे फेंका जाए ग्राउंड पर, तो इसको भी बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। ये वाला जो काफ़ी फेमस है, आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, और आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, इससे और इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, दो टाइप से, ठीक है। इसमें अगर किसी बॉल को ग्राउंड पर खड़े होकर फेंकते हैं और दोबारा ग्राउंड पे आता है, इसको बोलते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, ठीक है। तो ये भी एक टाइप है प्रोजेक्टाइल का, ये भी एक टाइप है। बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर ऊपर की तरफ किसी स्पीड से आप फेंकिए। उसी तरह अगर हम लोग कोई इंक्लाइंड प्लेन पर हैं, जैसे आप स्लोपी एरिया है, पहाड़ समझ लिए, हिल एरिया पे आप हैं, तो स्लोपी एरिया पे है, किसी बॉल को ऐसे किसी एंगल पे फेंकते हैं, तो ये भी जाके उसी इंक्लाइंड प्लेन पर कहीं गिरेगा, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बहुत तरह के प्रोजेक्टाइल मोशन है। हम लोग किसी भी तरह का हो, सबको सॉल्व करने का तरीका एक ही है। मेरा मोटिव ये है कि आपको फार्मूला ही बताऊं और साथ में आपको उसको बिना फार्मूला का भी सॉल्व कराऊं। और आप याद रखिएगा कि बिना फार्मूला का जितना आप सॉल्व कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर होगा आगे न्यूमेरिकल को समझने के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन में 3 टर्म आता है, THR, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में कितना टाइम लगा, फिर ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, इसका मतलब है, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। ऊपर जाने में कितना टाइम लगा और फिर ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लगा, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। दूसरी चीज़ है मैक्सिमम हाइट निकालना। तीसरी चीज़ है रेंज फाइंड करना। अगर आप ग्राउंड पे खड़े होकर किसी बॉल को फेंक रहे हैं तो वो ग्राउंड के ऊपर कितना दूर जाके गिरा, इसको बोलते हैं रेंज का फाइंड करना। तो इसी तीनों को हम लोग सीखेंगे और साथ में हम लोग इसका फॉर्मूला भी सीखेंगे, क्या क्या फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम लोग टाइम T निकालते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीनों को हम लोग बारी बारी से सीखेंगे, उसके बाद देखिएगा बहुत ढेरों न्यूमेरिकल्स बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो जो सबसे हम लोग का फेमस तरह का प्रोजेक्टाइल हम लोग को पढ़ना है, उसी से मैं सॉल्व करता हूँ। ये बॉल को फेंका गया और ग्राउंड का मतलब सेम हाइट पर जाके कहीं गिरा, ठीक है, किसी एंगल थीटा से फेंका गया।
तो इसमें हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब इस ग्राउंड पे यहाँ से फेंका गया और यहाँ पर आया, ठीक है। तो इसमें देखिए मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगा, मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन के साथ की पॉइंट्स बताऊंगा। उसको सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, बाद में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो सारे की पॉइंट्स को एक जगह रखिए, फिर आपको न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत आसानी होगा। इसमें की पॉइंट्स क्या होगा कि यहाँ पर पहले स्टार्ट करने से कुछ हम की पॉइंट्स बताते जाते हैं हम लोग, आपको पता भी होगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हमेशा कांस्टेंट होता है, पहली बात। दूसरी बात, वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर independent to each other। इसका मतलब क्या है, वर्टिकल कंपोनेंट एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में बहुत अच्छी बात है कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन का जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो वर्टिकल जो भी आपको कैलकुलेशन करना है, हाइट का, टाइम का, कुछ भी करना है, तो हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में आप सोच रहे हैं, कुछ न्यूमेरिकल बना रहे हैं, तो वर्टिकल मोशन के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। इसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जब भी इसका हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि इसको अगर हम लोग इसको वर्टिकल मोशन से अगर हम कंपेयर करते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। सपोज कीजिए ये बॉल यहाँ से इसका देखिए कंपोनेंट बना लीजिए, ये यू कॉस थीटा ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और यू साइन थीटा हमेशा यू साइन थीटा ये वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। स्पीड यहाँ पर चेंज होगा लेकिन यहाँ पर ये चेंज नहीं होगा। तो ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, वेरिएबल होता है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, ये हमेशा कांस्टेंट होता है। तो और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम लोग ये भी बोल सकते हैं, इस मोशन को वर्टिकल मोशन को हम लोग बोल सकते हैं ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, ठीक है। तो अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग यहाँ पर वर्टिकल मोशन से कंपेयर करेंगे, यू साइन थीटा से अगर हम लोग इसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ठीक ये सेम हाइट आएगा, इसका हाइट भी सेम होगा, यहाँ आके बॉल फिर रिटर्न आएगा, ऐसे फिर रिटर्न आएगा, ठीक है। मैं थोड़ा हटा के बनाता हूँ जिससे आपको समझ में आए। तो इसमें एक चीज़ देखिएगा, वर्टिकल मोशन में या प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि सेम हाइट पर, जैसे यहाँ पे हम लोग फेंक रहे हैं तो ऊपर की तरफ यू साइन थीटा है, तो नीचे की तरफ यहाँ पे यू साइन थीटा हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को वर्टिकली फेंका जाए तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं तो यहाँ डाउनवर्ड में यहाँ पर स्पीड होगी -4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि सेम हाइट पर स्पीड हमेशा सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होगा। अगर हम लोग यहाँ पर सेम हाइट पर देखें स्पीड दोनों तरफ, तो यहाँ पर स्पीड जितनी रहेगी ऊपर की तरफ उतना ही, यू सपोज के लिए यू है तो यहाँ पर भी स्पीड उतना ही होगी, नीचे की तरफ यू, सिर्फ माइनस साइन आएगा इसलिए कि डायरेक्शन नीचे की तरफ है, ठीक है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह आप प्रोजेक्टाइल मोशन में देखिए, इस लाइन के दोनों तरफ सिमेट्रिकल व्यू है। आप अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पर ले लीजिए, तो यहाँ पर जितनी स्पीड रही होगी, मान लिया यहाँ पे स्पीड है आपकी 8 मीटर पर सेकेंड ऊपर की तरफ, तो यहाँ भी स्पीड होगी नीचे की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे स्पीड, अगर यहाँ की स्पीड हम बोलेंगे 5 मीटर पर सेकेंड है, तो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो यहाँ भी स्पीड होगी 10 मीटर पर सेकेंड नीचे की तरफ। तो इससे क्या होगा, हमको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अब देखिए मैं इसको दूसरा डायग्राम बना के सॉल्व करता हूँ।
तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, हम लोग को अभी क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है कि बॉल को जो ऊपर फेंका जा रहा है, तो बॉल को ऊपर जाने और नीचे आने में उसको कितना वक्त लग रहा है, बॉल को ऊपर जाने में और नीचे आने में कितना वक्त लग रहा है। तो ये हो गया आपका एंगल थीटा फेंका जा रहा है। इसको आप देखिए यू कॉस थीटा बोलिए, इसको बोलिए यू साइन थीटा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये होगा कि जैसे हम लोग कोई वर्टिकल मोशन से कंपेयर करके पढ़िए हमेशा, अगर इस बॉल को हम लोग ऊपर फेंक रहे हैं तो ये सेम हाइट तक ही जाएगा और फिर ये वापस आएगा, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे, टाइम निकालना है ना, तो सॉल्व कैसे करेंगे, ये आकर सेम हाइट तक आएगा, तो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पर स्पीड कितनी है, u साइन थीटा। देखिए मैं आपको इसका टाइम ऑफ फ्लाइट का डिराइव करके दिखाऊंगा, इसलिए डिराइव कर रहा हूँ फर्स्ट टाइम। तो नीट में डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम लोग डिराइव इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसको हम लोग बिना फार्मूला का भी आगे बनाने वाले हैं। तो यहीं से आपको हैबिट मिलेगा कि कैसे बिना फार्मूला का बन सकता है। तो ऊपर में जाके टॉप पे जाके स्पीड 0 हो जाएगी, तो यहाँ से ऊपर जाना, इसमें हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। ऊपर के डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं, तो जी क्या आएगा, हम लोग का नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, v माइनस यू बाई ए। टाइम का मैं बार बार प्रैक्टिस करा रहा हूँ कि ऐसे लिखना है, v माइनस यू बाई ए। तो v कितना है, 0 है, u कितना है, u साइन थीटा, ऊपर की तरफ प्लस होगा, पॉजिटिव होगा, और a का वैल्यू माइनस जी होगा। तो हम लोग को टाइम मिल जाएगा u साइन थीटा बाई जी। इसको बोलते हैं हम लोग टाइम ऑफ एसेंट, ऊपर जाना, और फिर नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा, ड्यू टू सिमेट्री नीचे आने में उतना ही टाइम लगेगा। तो इसका तो हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट जब निकालेंगे तो क्या होगा, ऊपर जाने वाला टाइम t1 है और नीचे आने वाला टाइम t2 है, और दोनों का वैल्यू तो बराबर हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर लिखें इसको t1 प्लस t2, तो हम लोग को मिलेगा u साइन थीटा बाई जी प्लस u साइन थीटा बाई जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला हो जाएगा 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है, 2u साइन थीटा बाई जी हो जाएगा। ओके, इसी फॉर्मूला को हम लोग को रटना पड़ता है, तो काफ़ी सारा इसमें फॉर्मूला आता है, तो हम लोग चाहते हैं ये डेरिवेशन भी आपको कुछ सेकंड में हो जाएगा। तो सबको रटने की ज़रूरत नहीं है, आप इस तरह से बना सकते हैं। हाँ, इसका मतलब आप समझ लीजिए, जैसे हम लोग इसको यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट करें ऊपर की तरफ, टॉप में पहुँचा, फिर वापस यहाँ आया। इसी को अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें तो ये क्या होगा, बॉल को यहाँ से फेंका तो ये जाएगा मैक्सिमम हाइट तक, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और उसके बाद ये फिर नीचे की तरफ आ जाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर सिंस ये प्रोजेक्टाइल है, इसको बोलते हैं मोशन इन अ प्लेन। मोशन, इस चैप्टर का नाम है मोशन इन अ प्लेन, मतलब 2D मोशन है, ठीक है, 2D मोशन। तो 2D मोशन का मतलब है कि हमेशा इसकी वेलोसिटी का 2 डायरेक्शन होगा, एक एक्स की तरफ, एक वाई की तरफ, या कोई 2 डायमेंशन लेना होगा। तो यहाँ पर देखिए मैं बताया कि ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये वेरिएबल है, हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो हो रहा है u cos थीटा, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, और ये वर्टिकल वाला यहाँ पे 0 हो जाएगा। ऐसे देखिए डायग्राम आप बनाइएगा, तो हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सारे पॉइंट्स पर अगर आप वेक्टर में तोड़ेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ऐसा बनेगा। ये ऐसे जा रहा, फिर ऊपर में सिर्फ इस डायरेक्शन में मिलेगा। इस तरफ आइएगा आप लोग, डायग्राम के इस तरफ आइएगा, तो यहाँ बनेगा आपका हॉरिजॉन्टल वाला ऐसे, और वर्टिकल वाला नीचे की तरफ आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मोशन यहाँ पे चेंजेस होता है। तो मैं क्या बताया कि बॉल को अगर हम ऊपर फेंकते हैं और फिर वापस आता है, तो ऊपर फेंकने का मतलब है, अगर हम पोजीशन लिख लें इसका 1 2 3, तो आपको प्रोजेक्टाइल में वही मिलेगा, ये 1 ये 2 ये 3, 3 पोजीशन मिलेंगे, जो इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो वर्टिकल मोशन जैसे हम लोग पढ़ते हैं, उसी तरह हम लोग ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आपको मिला t = 2 sin थीटा बाई जी, ये फॉर्मूला आया, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इस फार्मूला को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे 2u sin थीटा बाई जी। अब हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी कोई भी एक डेटा लेते हैं, न्यूमेरिकल लेते हैं, और उसको दोनों से सॉल्व करते हैं।
देखिए यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में कोशिश ये करते हैं कि जितना भी आपका क्वेश्चंस है उसको अभी मैं दिखाऊंगा, फार्मूला से भी सॉल्व करूंगा और बगैर फार्मूला का भी सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो एक देखते हैं, एक फार्मूला, एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे बनता है। टाइम ऑफ फ्लाइट हमने निकाल लिया। सपोज कीजिए किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फेंक रहे हैं 10 मीटर पर सेकेंड से और एंगल आपका एंगल बन रहा है 37 डिग्री। 10 मीटर पर सेकेंड से फेंक रहे हैं और एंगल बना 37 डिग्री, ठीक है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऊपर की तरफ एक एंगल पर, तो ये इस एंगल पर फेंकने की वजह से ये ऐसे घूम के फिर ग्राउंड पे आके गिरेगा। तो हम लोग को निकालना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। तो t इक्वल टू होता है 2u साइन थीटा बाई जी। तो g का ये पॉजिटिव लेंगे हम लोग, तो g का वैल्यू कितना आएगा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इनिशियल स्पीड, ये 2 है, u का मतलब 10 है, साइन 37 डिग्री, और g का वैल्यू है -10, ठीक है। ओके, समझ में आ रहा है। तो ये कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं, इसका u नहीं, यहाँ पे g का वैल्यू, ये जो हम लोग फॉर्मूला आया था ऑलरेडी हम लोगों ने साइन कन्वेंशन यूज किया था, इसीलिए हम लोग इसको 10 रखते हैं और इसको कट करेंगे। 2 इंटू साइन 37 कितना आएगा, साइन 37 का वैल्यू आएगा ये ट्राइंगल याद रखिए 3, 4, 5। तो साइन का वैल्यू क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज आएगा, तो 3/5। तो ये कटेगा नहीं, 6/5 सेकेंड, ये हम लोग को मिला टाइम ऑफ फ्लाइट। इसका मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है टाइम ऊपर जाना, टाइम ऑफ एसेंट और नीचे आना। अगर हम टाइम ऑफ एसेंट निकालें तो इसका हाफ आएगा 3/5। फिर हम लोग इसी को क्या करते हैं कि प्रैक्टिस ऐसे करते हैं कि इसका कंपोनेंट तोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट एक ये होगा, एक ये होगा, ये वाला कंपोनेंट होगा, इससे मतलब हम लोग को u साइन 37 डिग्री। तो u का वैल्यू है 10, साइन 37 कितना है 3/5, ये मिलेगा आपको 2, ये मिलेगा आपको 6 मीटर पर सेकेंड। अब करना क्या है कि इसमें हम लोग को टाइम ऑफ फ्लाइट निकालनी है। ये बॉल ऊपर गया, टॉप पोजीशन में पहुंचा, यहाँ पे स्पीड इसकी 0 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि टाइम कैसे निकालेंगे, t इक्वल टू हो जाएगा v माइनस यू बाई जी। देखिए ये फॉर्मूला से हमने बनाया, ये फार्मूला से यूज़ किया, और ये बिना फार्मूला का है, सिर्फ वर्टिकल मोशन जैसे हम लोग पढ़ते हैं वैसे किया। 0 और u ऊपर की तरफ है, ये प्लस हो जाएगा +6, और g लेंगे -10, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अप्लाई कन्वेंशन अप्लाई करेंगे, वो तो डायरेक्ट फार्मूला पे अप्लाई करें, तो g का वैल्यू ले लेंगे। यहाँ पे क्या आएगा 6/10, तो क्या मिलेगा 3/5 सेकेंड, ठीक है। ऊपर जाने में 3/5 सेकेंड लगा, तो नीचे आने में कितना लगेगा 3/5 सेकेंड, नीचे आने में भी लगेगा 3/5 सेकेंड, यानी कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया 6/5 सेकेंड। तो अभी आपको ये फार्मूला बहुत आसान लगता होगा, लेकिन बाद में न्यूमेरिकल में जैसे जैसे आपका ये हैबिट बन जाएगा तो ये बहुत आसान लगेगा। ये इस्तेमाल करें, आराम से हम लोग क्वेश्चंस को बना सकते हैं, ठीक है। ओके, इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे बनाया। एक तरीका और बताता हूँ, की पॉइंट्स में जो लिखा था या जो बताया था आपको कि बॉल को ऊपर फेंका जा रहा है और फिर ये वापस आ रहा है, तो ऊपर जाने में वापस यहाँ पर नहीं आएगा, सेम पोजीशन से नीचे गिरेगा, लेकिन समझने के लिए मैं ऐसा बना रहा हूँ। तो ऊपर जाने में 6 मीटर पर सेकेंड ये हम लोग का निकला था, तो यहाँ पर स्पीड ऊपर की तरफ 6 मीटर पर सेकेंड है, तो नीचे की तरफ होगी 6 मीटर पर सेकेंड, -6 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर आप टाइम ऑफ एसेंट मतलब यहाँ से ऊपर गया, ऊपर से फिर वापस आया, यानी कि जब टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम निकल जाएगा आपको। टोटल टाइम का मतलब फिर लिखेंगे v माइनस यू बाई जी। तो v कितना है आपका -6 है, u कितना है ये भी -6 है, +6 है, यहाँ माइनस आया, ये -10 है, तो 12/10 मतलब 6/5 सेकेंड।
तो इस तरह से बनाने में हम देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला नहीं भी याद किया जाए तो आराम से बना सकते हैं आप। स्ट्रेट लाइन मोशन जब पढ़ा रहा था मैं, स्ट्रेट लाइन मोशन में भी मैं आपको बोला कि ये आपको 2 पीस में 2 पीस में इसको सॉल्व मत कीजिए कभी भी, एक ही मोशन है ना, आप इसको एक पीस में सॉल्व कीजिए, यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ सॉल्व मत कीजिए जब तक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मैं एक बार इनिशियल स्पीड लिया और फिर जो की पॉइंट बताया था कि सेम हाइट पर स्पीड क्या होगी, ऊपर फेंक रहे हैं और नीचे फेंक रहे हैं, सेम हाइट पर स्पीड सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन उल्टी होगी। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 6 ऊपर की तरफ है, -6 नीचे है, तो मैं ये फार्मूला निकाला, तुरंत टाइम ऑफ फ्लाइट निकल गया, तो ये फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह मैं अगला फार्मूला भी आपको सिखाता हूँ जिसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग अभी इसको सॉल्व किए, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले। फिर दूसरा टॉपिक हमारा है रेंज। दूसरे टॉपिक रेंज का मतलब क्या है कि अगर हम ग्राउंड पर खड़े होकर किसी बॉल को फेंक रहे हैं किसी भी एंगल पर, तो ग्राउंड पे फिर वापस आएगा, तो ग्राउंड टू ग्राउंड इसकी डिस्टेंस क्या होगी, इसको बोला जाता है रेंज। तो ए से बी की डिस्टेंस, इसको बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी को बोलते हैं हम लोग रेंज बोलते हैं, ठीक है। तो इस रेंज को हम लोग पहले एक फार्मूला देखते हैं, रेंज का फार्मूला क्या होगा, फिर हम लोग इसी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे फार्मूला से भी और विदाउट फार्मूला भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें फार्मूला क्या है, रेंज का मतलब इस डायरेक्शन की जो स्पीड होगी u cos थीटा, ये तो u था, ये थीटा था एंगल, तो u cos थीटा इधर होगी, तो यहाँ से यहाँ, ये तो हम लोग इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं है, तो इसकी वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो हम लोग फार्मूला यूज कर सकते हैं, ये s = vt। तो s का मतलब क्या है, s का मतलब है रेंज निकालना, और v का मतलब इस डायरेक्शन में क्या है u cos थीटा, और t का मतलब है टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट अभी आपने सीखा 2u sin θ/g। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला को इसी फॉर्म में छोड़ सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है 2u² बाहर ले लीजिए और इसको लिखिए 2 sin θ cos θ। फिर आप लोग जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में एक चैप्टर है मल्टीपल एंगल, जिसमें आपने फार्मूला पढ़ रखा है sin 2θ का मतलब 2 sin θ cos θ। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, रेंज का फार्मूला को लिखेंगे u² sin 2θ/g, ठीक है, u² sin 2θ/g। अब हम लोगों के पास जो ये क्वेश्चन मिला है, ये सामने क्वेश्चन जो दिख रहा है, इसको हम लोग रेंज निकालते हैं 2 फार्मूला से, एक फार्मूला से निकालते हैं, एक बगैर फार्मूला निकालते हैं। तो अगर हम लोग इसको फार्मूला से सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, तो फार्मूला से सॉल्व करेंगे तो इसको 37 डिग्री है ना, तो हम लोग इस फॉर्म में रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है, u cos θ u sin θ बाई g 10, ठीक है। यहाँ तो हम लोग सॉल्व करके रखा है हमने कि 6 मीटर पर सेकेंड होगा। फिर भी यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 2u का मतलब 10 है, cos 37, फिर 10 इंटू साइन 37 बाई जी होगा 10, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 10, यहाँ पे 10 37 ये वैल्यू आ रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, तो इस जगह पे हम लोग 6 पुट कर देंगे। ऊपर की तरफ क्या होगा, u 10 sin 37, तो इसका वैल्यू क्या होगा 10 इंटू साइन 37 का हमने देखा 3 4 5, तो क्या आएगा, u cos थीटा कितना आ रहा था, cos थीटा, इसका मतलब है 4/5 था, तो ये होगा 8 मीटर पर सेकेंड, और ये होगा साइन का 3/5 मतलब 6 मीटर पर सेकेंड। तो ये मिला हम लोग को ये कंपोनेंट 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 8 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं 2 इंटू 8 इंटू 6/10, तो कितना आ रहा है 48 96 मतलब 9.6 मीटर आ रहा है हमारा रेंज फार्मूला से। तो अगर हम लोग बिना फार्मूला का बनाते हैं तो देखते हैं कितना आता है विदाउट फार्मूला कितना आता है। बार बार मैं आपको सारे फार्मूला से बनाऊंगा और बगैर फार्मूला का कैसे इस्तेमाल करेंगे उसको भी सीखेंगे हम लोग।
इस डायरेक्शन का हमको डिस्टेंस निकालना या डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, तो रेंज क्या आएगा, इस डायरेक्शन का स्पीड 8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, तो ये लगा टोटल 6/5, ठीक है। तो ये कितना मिला 48/5, इसी को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 9.6 मीटर यहाँ भी आ गया। तो देखिए फॉर्मूला से आपने बनाया तो थोड़ा सा लेंदी बना, अब बगैर फार्मूला का आपको समझ में भी आया कि इसमें हो क्या रहा है और आपका आंसर बहुत इजीली आ गया। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप प्रोजेक्टाइल मोशन को बिना फार्मूला का इस्तेमाल करें, ठीक है। इसके बाद एक और हम लोग का फार्मूला टर्म रह गया जिसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, अब उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इसका मैक्सिमम हाइट कैसे निकलेगा, मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या है, इसको हम लोग अगर वर्टिकल मोशन में देखें, वर्टिकल मोशन में देखेंगे तो इसको u sin थीटा से हम लोग ऊपर अगर फेंकें, देखिए ये u cos थीटा है और ये वाला है u sin थीटा, अगर हम u sin थीटा से फेंकें तो ऊपर जाके इसकी स्पीड हो जाएगी 0, तो हम लोग को ये हाइट निकालना है h। तो हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर की तरफ पॉजिटिव है तो g आएगा हम लोग का नीचे की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 अभी लेना नहीं है। इसमें क्या करेंगे, हम लोग को h निकालना है, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2h, ये हम लोग का फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो v यहाँ पे कितना आएगा 0 आएगा और u आएगा u साइन थीटा का स्क्वायर, तो 2 और a की जगह माइनस जी इंटू हाइट h ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए प्लस होगा, ठीक है, और g नीचे की तरफ है इसलिए माइनस होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं h का वैल्यू u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, तो ये हो गया हम लोग का मैक्सिमम हाइट जाने का फॉर्मूला, ठीक है। अब जो हम लोग अभी क्वेश्चन बना रहे थे उसमें देखते हैं, ये क्वेश्चन बना रहे थे कि 10 मीटर पर सेकेंड से किसी को फेंका गया, किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया गया, ये एंगल है 37 डिग्री, तो इसमें मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। तो मैक्सिमम हाइट हम लोग सॉल्व करते हैं विथ फार्मूला। तो u का मतलब है 10, देखिए u का मतलब है 10 का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन 37 डिग्री इसका स्क्वायर बाई 2 इंटू 10, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है। तो ये आएगा 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर ये 10 बचा, इसको 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 5 इंटू साइन 37, साइन 37 का मतलब फिर क्या होगा 3 4 5 मतलब 3/5, 3/5 का स्क्वायर 9/25, तो 5/5 ये आ जाएगा हम लोग का 9/5 मीटर, ये हम लोग का मैक्सिमम हाइट मिल गया हम लोग को, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको बिना फॉर्मूला का ऐसे वैल्यू लिख के सॉल्व कर सकते हैं, ओके। देखिए इसी को हम लोग बिना फार्मूला का कैसे बनाएंगे, ये तो फार्मूला से हमारा आया 9/5 मीटर, बिना फार्मूला का कैसे आएगा, कितना आएगा आंसर वो देखते हैं हम लोग। विदाउट फार्मूला आपको मैं सिखाया कि जब भी हाइट निकालनी हो और ऊपर की स्पीड 0 हो तो हमेशा हाइट का फॉर्मूला आप लीजिए 5t², ठीक है। अब इसमें आप बिना फार्मूला, ये फार्मूला याद रखिए 5t², इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, अभी कितना 5 है, और टाइम ऑफ एसेंट मतलब यहाँ पहुँचने का मतलब है यहाँ से यहाँ पहुँचा, इसका मतलब सिर्फ ऊपर गया, टाइम ऑफ एसेंट नीचे नहीं आया। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट था आपके पास 6/5 इसी क्वेश्चन का, तो टाइम ऑफ एसेंट मिलेगा 3/5, तो 3/5 को यहाँ पे प्लेस कीजिए और देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 5 इंटू 9/25 मतलब 9/5 मीटर आ गया। तो देखिए ये हम लोग फार्मूला से हमने सॉल्व किया, ये बिना फार्मूला से हमने सॉल्व किया। तो इस तरह से जब हैबिट होगा तो फार्मूला का याद करने की ज़रूरत नहीं है, और अक्सर देखा गया कि 3 फार्मूला जब हम लोगों के पास आता है तो हम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, हम लोग फार्मूला में कहीं सिली मिस्टेक कर सकते हैं, लेकिन इसमें कहीं सिली मिस्टेक नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने 3 चीज़ें पढ़ी इसमें, जो मेन चीज़ है टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट, ये 3 चीज़ें पढ़ी। तीनों को हमने क्या देखा, तीनों को देखा कि हम लोग फार्मूला से कैसे बना सकते हैं, एक एग्जांपल से तीनों को समझा,
फार्मूला से कैसे बना सकते हैं और बिना फार्मूला से कैसे बना सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग और न्यूमेरिकल बना के देखते हैं और आगे बहुत सारे ढेर न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें हम लोग बिना फार्मूला का सॉल्व करेंगे। देखिए हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कशन देख लेते हैं जो डायरेक्टली जब हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे तो डायरेक्टली इसको क्वेश्चंस बनाने में हम लोग को हेल्प करेगा। जैसे फर्स्ट वाला पार्ट है, ये काफ़ी अच्छा रिलेशन है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बोला है H मैक्सिमम हाइट और रेंज और थीटा में रिलेशन निकालिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये H का वैल्यू, H का फॉर्मूला पता है, R का फॉर्मूला पता है। अब R का फॉर्मूला को ऐसे ब्रेक कर लीजिए और फिर इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि इसमें हम लोग क्या करेंगे, H का वैल्यू लाएंगे। तो कैसे लाएंगे, देखिए u साइन थीटा आप नीचे में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ पे आप एक 2 बना दीजिए तो ऊपर भी एक 2 आ जाएगा। तो इस वैल्यू को आप क्या लिखेंगे, इस वैल्यू को लिखेंगे h, ठीक है। ये हो गया 4 और u कैंसिल आउट हो जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ से ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा आपको, r tan थीटा 4h। ये रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला अगर आपको याद रखना तो इसको याद रखिए और इसको याद रखना भी बहुत आसान है। देखिए इसको कैसे याद रखिएगा, यहाँ का याद रखने का ट्रिक क्या है, ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है इसलिए मैंने इसका ट्रिक बनाया। तो याद कैसे रखेंगे, इसको पढ़िए। देखो रतन, रतन हिंदी में लिख देता हूँ, रतन, रतन 4 है, रतन 4 है। आप रतन 4 है याद कर लीजिए या इसको चोर बना दीजिए। कोई भाई रतन होगा तो दिल पे मत लेना, जस्ट मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, रतन चोर है, यहाँ पर रतन नाम आ गया। अब इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बन सकते हैं, आप देखिएगा MCQ में क्वेश्चंस में देखिएगा बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे यहाँ से, ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि मैक्सिमम रेंज क्या होगा। तो मैक्सिमम रेंज ऑलवेज होता है, मैं रिजल्ट लिख के दे रहा हूँ, मैक्सिमम रेंज ऑलवेज होता है थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पर, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लिया, R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 2 इंटू 45 डिग्री बाई जी, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन 90 डिग्री, यू स्क्वायर साइन 90 डिग्री बाई जी। साइन 90 का वैल्यू सबको पता है 1 होता है, ठीक है। तो R का वैल्यू आ गया, R मैक्सिमम का फॉर्मूला आ गया यू स्क्वायर बाई जी, ओके। तो इसको भी रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं या मैं बना के दिखा रहा हूँ, आप बना लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं एक चीज़ और देखते हैं इम्पॉर्टेंट डिस्कशन में, ये 2 पॉइंट हुआ, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट में क्या होगा कि अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं, सपोज कर लीजिए पहला बार फेंका किसी स्पीड से 60 डिग्री पर, फिर दूसरा बार हम लोग इसी बॉल को फेंक रहे हैं, फर्स्ट बार फेंका 30 डिग्री पे, दूसरा बार फेंक रहे हैं हम लोग तो 60 डिग्री पे। तो हम लोग इसका पाएंगे कि दोनों का रेंज बराबर आ रहा है, हाइट डिफरेंट है लेकिन रेंज बराबर आ रहा है। तो इससे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम लोग 30 पर फेंक रहे हैं तो जो रेंज मिल रहा है, मतलब ग्राउंड पे जहाँ गिर रहा है, उसी तरह अगर हम लोग 60 डिग्री पे फेंकते हैं तो वही रेंज हमको दोबारा मिलेगा। फिर अगर ऐसे बोले कि पहला फर्स्ट एंगल हमारे पास 20 डिग्री है तो दूसरा हम लोग को मिलेगा 70 डिग्री, ठीक है। इसका मतलब है कि ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होना चाहिए। तो रेंज बराबर होगा, उसके लिए क्या क्या एंगल होगा, रेंज अगर इक्वल होता है तो उसके लिए क्या क्या एंगल है, सबका स्पीड सेम है, बस हम लोग एंगल चेंज कर रहे हैं। तो हाइट बदल रहा है लेकिन रेंज हम लोग का वही आ रहा है, रेंज हम लोग का सेम आ रहा है। तो इसका जो पेयर होगा एंगल का वो एक होगा थीटा 90 माइनस थीटा, दूसरा होगा थीटा 180 माइनस थीटा, तीसरा होगा 360 माइनस थीटा, थीटा 360 माइनस थीटा, और चौथा होगा थीटा 360 प्लस थीटा।
तो ये 4 पेयर्स हैं, और भी आप देख लीजिएगा ट्रिग्नोमेट्री से मिल जाएगा, हो सकता है सॉल्व करके देखिएगा, यही सब आएगा। तो इससे क्या होगा, डायरेक्टली आप शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हैं, शॉर्टकट की तरह MCQ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये थीटा 20 है तो दूसरा वाला आएगा 70। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये सारी चीज़ों से देख सकते हैं आप, और इसका प्रूफ भी है, आराम से प्रूफ कर सकते हैं। ये रेंज दिया हुआ ना, तो एक बार एंगल थीटा पर ये रेंज आया, एक बार आप एंगल 90 माइनस थीटा पर देखिए क्या होता है, sin 2 90 माइनस थीटा बाई जी। तो यहाँ पर देखिए u स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा, तो ये आएगा साइन 2 थीटा दोबारा आ जाएगा। तो जो पहले रेंज था फिर दोबारा रेंज वही मिल गया। तो एंगल अगर हम लोग चेंज कर सकते हैं, टू डिफरेंट एंगल पे हमको रेंज सेम मिल रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि बस एंगल याद रखिए किस एंगल पर सेम मिलेगा आपको, ठीक है, ओके। तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट आप जानते होंगे, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ पे 180 होता है, यहाँ पे 270 होता है, किस में कौन पॉजिटिव होता है आपको पता है, ऑल, साइन, टैन, कॉस। तो इसके हिसाब से आपको ये सॉल्व करना आता होगा, या आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, या आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बहुत सारा तरीका है जिससे आप याद कर सकते हैं। तो आपको ये समझ में आया कि डिफरेंट एंगल पर रेंज सेम हो सकता है। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, इस न्यूमेरिकल में दिया गया है कि एक बॉल को फेंका जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से, जिसकी इनिशियल स्पीड है, और ये एंगल बना रहा है ग्राउंड के साथ 37 डिग्री। तो बोल रहे हैं कि इसका इनिशियल यहाँ पर आएगा, इनिशियल वेलोसिटी 1 नंबर पोजीशन पे आएगा, और 2 नंबर पे ये घूम के आएगा, तो इसको बोलते हैं 2 नंबर पोजीशन, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी। तो दोनों को वेक्टर फॉर्म में पूछा गया। ये नीट में भी क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा कुछ डिफरेंट था लेकिन नीट में भी पूछा गया था। तो हम लोग दोनों कंपोनेंट को पहले तोड़ लें, u साइन 37 डिग्री, सॉरी u कॉस 37 डिग्री, और ये वाला हो जाएगा u साइन 37 डिग्री। तो दोनों का वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं और लिख लेते हैं। u cos 37 कितना आएगा, तो u है 30 cos 37, फिर से ट्राइंगल देख लीजिए आप, 37 कितना आएगा 3 4 5, cos है तो 4/5 ये होगा 6, मतलब 24 हो जाएगा, और u साइन 37 का मतलब हो जाएगा 30 साइन 37 मतलब 3/5, तो 18 हो जाएगा। इसका मतलब है इसका 2 कंपोनेंट मिला, यहाँ पर स्टार्ट में मिला, यहाँ पे मिला 18, और ऊपर की तरफ मिला, नहीं इधर मिला 24 और ऊपर की तरफ मिला 18। तो वेक्टर फॉर्म होगा इनिशियल का, वेक्टर फॉर्म होगा इनिशियल वेलोसिटी का। वेक्टर फॉर्म का मतलब u अगर हम लोग लिखते हैं तो ये देखिए x डायरेक्ट पॉजिटिव x में है तो 24i, और ये पॉजिटिव y में है तो 18j। फिर अभी थोड़ा देर पहले मैं आपको सिखाया था की पॉइंट्स का मतलब ये है कि सेम हाइट पर अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आ रहा है, ऊपर से फिर नीचे आ रहा है, तो सेम हाइट पर स्पीड सेम होगी, सिर्फ डायरेक्शन बदल जाएगी। जैसे यहाँ पर पोजीशन 1 पे इस डायरेक्शन में जा रहा है तो पोजीशन 2 पर इस डायरेक्शन पे आएगा, ठीक है, बस इसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हमेशा u cos 37 होगा, मतलब 24 होगा, ठीक है, और वर्टिकल वाला का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सिर्फ डायरेक्शन उल्टा होगा। तो फाइनल वेलोसिटी अगर हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे तो आएगा 24i माइनस 18j, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। देखिए इस न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है, एक प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी की दी गई है, ठीक है, ओके। जैसे यहाँ से कोई u स्पीड से फेंका गया तो ये हो जाएगा आपका u cos थीटा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। देखिए प्रॉब्लम में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों ही दिया हुआ है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है 8 मीटर पर सेकेंड
और वर्टिकल कंपोनेंट है 6 मीटर पर सेकेंड। आपको यहाँ पे टाइम, हाइट और रेंज निकालना है, टाइम, हाइट और रेंज निकालना है। तो टाइम अगर आप निकालना चाहते हैं तो 2u sin थीटा बाई जी ये आएगा। तो u sin थीटा आपका दिया हुआ है 6, डायरेक्टली पुट कर दीजिए, और g का वैल्यू है 10, ठीक है। तो सॉल्व होगा 1.2 सेकेंड लगेगा आपको टाइम ऑफ फ्लाइट में। अगर फार्मूलास निकालना है, बिना फार्मूला का भी आप निकाल सकते हैं आप। h मैक्स कितना आएगा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मतलब u साइन थीटा का स्क्वायर बाई 2g। तो u साइन थीटा कितना दिया गया है, देखिए 6 मीटर, तो 6 का स्क्वायर बाई 2g, 2 इंटू 10 कितना आएगा, 36 बाई 2 18, 1.8 मीटर सॉल्व होके आएगा। फिर थर्ड वाला है रेंज निकालना। तो रेंज निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। इसको बेटर होगा कि आप इसको इस फॉर्म में लिखें, 2u साइन थीटा, फॉर्मूला को तोड़ दीजिए, साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा, u कॉस थीटा बाई जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट कीजिए। u साइन थीटा कितना दिया हुआ है, 6 मीटर पर सेकेंड है, और u कॉस थीटा 8 मीटर पर सेकेंड है। 6 मीटर पर सेकेंड और u कॉस थीटा 8 मीटर पर सेकेंड बाई 10, तो 48 बाई 2 96, 9.6 मीटर। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।